हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को और कहाँ तक आप लोग आ गए हैं। राइट। तो कुछ आपकी लाइफ में कोई इवेंट तो हो रहा होगा अभी, कुछ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, छोटा मोटा जो भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा। वो अलग चीज़ है कि आप मन से किया है या फिर आपने बेरुखे मन से किया है या नहीं, अटेंड करा होगा। ठीक है। तो और ये भी डाउनलोड है कि कुछ एक जर्नी पर आप निकल चुके हैं। एक साइकिल स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, और ये वो मेन साइकिल है जो आपका आपके अंतिम पड़ाव तक आपको लेकर के जाएगा। ठीक है। अब ये मत सोचना कि बहुत कितने साइकिल निकलेंगे, कितने निकलेंगे। ठीक है। कलेक्टिव की रीडिंग होती है, तो हर एक चीज़ हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होती है। बट जिन कलेक्टिव की मैं एनर्जीज को आज रिसीव कर पा रही हूँ वो अपने फाइनल साइकिल में स्टेप इन कर चुके हैं। और कुछ 6 से 7 महीने का ये साइकिल रहेगा। और उसके बाद जो अंतिम छोर है वहाँ पर क्या कुछ आपके लिए रखा हुआ है वो तो यूनिवर्स ही आपको उजागर करेंगे क्या है वहाँ पर। हाँ, बट ये मैं डेफिनेटली देख सकती हूँ कि आप 3 से 4 दिन में, जो आपके लास्ट 3 से 4 दिन गए हैं, उन दिनों में आपने एक साइकिल में अपने आप को डाल लिया। ओके। और डाल भी इस वे से लिया है कि आप खुश नहीं थे कहीं ना कहीं से, बट आपका हो चुका है स्टार्ट चीज़ें। तो अब यूनिवर्स आपको कहीं एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जो शायद आपने अपने लिए कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। और जिस वजह से चीज़ें अभी आपके लिए हो रही हैं उससे आपके हेटर्स काफ़ी जले हुए हैं। जो लोग आपको चिढ़ते थे आपसे, या फिर आपके लिए नेगेटिव फ्लोटिंग करते थे, विलाई सेंड करते थे, कुछ भी, वो काफ़ी ज़्यादा जल चुके हैं पूरी तरह से। मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पासा कैसे पलट गया है और आप यहाँ तक कैसे आ गए हो। ठीक है। तो वो उनकी बुरी हालत है। चलो, आपको उनका कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, क्योंकि आपको कहाँ पर लेके जाया जा रहा है अब इस चीज़ पर आपका ध्यान रहे। तो कार्ड निकालती हूँ मैं आपके लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन से तो आप जा रहे हो डेफिनेटली। जो बॉटम ऑफ डेक एनर्जी आई हैं वो आपकी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि दिखा रही हैं कि साइकिल्स आपने बहुत सारे गंदे वाले झेले हैं जहाँ पर आपको पेन हुआ था। तो अब वो पेन आपके लिए तो ख़त्म हो चुका है, और अब जो आगे वाले साइकिल में आप एंट्री ले चुके हो वहाँ पर आपको कुछ नहीं एम्फेसाइज किया जाएगा, आपके लिए कुछ नहीं करा जाएगा इन अ नेगेटिव वे, आपको सेफ रखा जाएगा। ठीक है। हाँ, बट लेकिन आपके सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी घटित जरूर होंगी जिनसे देख करके आप थोड़ा सा टाइम के लिए अपने आप को अपसेट फील कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स वर्क ऐसे ही करते हैं। ओके। और आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि भी कुछ चीज़ें फील भी होती हैं आपको। आपको बस अब इशारा ही समझ में आ जाता है यूनिवर्स का कि अब मुझे कहाँ पर लेके जाया जा सकता है। ओके। और आज के दिन में आपके सामने आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, वो सबसे बेस्ट है। कोई कुछ भी आपके सामने, कोई भी ऑफर आके रखा जाए, या फिर आपको कुछ भी सामने से कुछ भी आपके लिए कुछ ऑफर हो सकता है, कुछ भी टेम्पटेशन हो सकती है, किसी भी वे में हो सकता है। बट आपकी इनर सोल जानती है कि आपके लिए क्या है और आपको कहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो उस चीज़ को ट्रस्ट करना, और वो डेफिनेटली आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेके जाएगी जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी खुद की होंगी, आपकी अपनी होंगी। राइट। क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि रास्ता ये तो बड़ा अटपटा सा हो गया कि कैसे क्या है। आपको अपने नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के लिए मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बता देती हूँ कि आपको शांत रहना है और आपको अपने वर्क पे फोकस करना है और अपने काम पे और अपनी हेल्थ पे फोकस दे देना है। बाकी यूनिवर्स आपके लिए वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। आपका फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ओके।
तो इस चीज़ को समझ लेना, और इस फाइनल काउंटडाउन में आपको जो करना है वो ये है, आपकी हेल्थ ठीक रहे। सेकंड, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपकी मनी पर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा भसड़ में नहीं घुसना अपने आप को, और अवॉइड करना है मैक्सिमम लोगों से आपका कांटेक्ट ना रहे, मैक्सिमम लोगों तक आपकी एनर्जीज ना डेविएट हो, क्योंकि आपकी सराउंडिंग, अब मैं ऐसे ऐसे देख पा रही हूँ कि कुछ जो आपके अपने हैं उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, और बाकी उनसे परे के जो लोग हैं, अगर आप उनसे अपना टाइम अब शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं अपनी उन कीमती एनर्जीज को आप वेस्ट कर दोगे, जो कि अब यूनिवर्स ने आपको दी हैं आपके वर्क के लिए। अगर ये समय आपको मिला है ना, तो वो समय सिर्फ और सिर्फ आपको उड़ान भरने के लिए मिला है। ठीक है, तो इस समय का यूज कर लेना अच्छे से। नहीं तो फिर ये बार बार क्वेश्चन डालते रहते हो ना कि बहुत टाइम से टैरो देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। देखने से क्या होता है कि आप लोगों ने उन एनर्जीज को पिक कर लिया है, यूनिवर्स ने आपको हिंट दे दी है, उसके लिए आपने कोई स्टेप लिया क्या? ठीक है, मैं मानती हूँ हालात बहुत बुरे होते हैं, जो सबकी कंडीशन इक्वल नहीं होती है, बट लेकिन कहीं ना कहीं से आपने कुछ कुछ क्या आपने ग्रेटिट्यूड लिखना ही स्टार्ट किया? मुझे ये बताने के बाद, बाहर जाकर वर्क करना तो एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है कि आपने अपने लिए कुछ लिखना भी स्टार्ट करा है, आपने ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट करा है। जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता नहीं कहाँ पर लेके जाती हैं, बट हम उन चीज़ों पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। हमें ना एकदम से सामने से बहुत बड़ा एकदम से चाहिए होता है कि कुछ एकदम से बड़ा सा चेंज दिखेगा, तब हम उसमें हाथ डाल देंगे और हम चेंज हो जाएंगे। चेंज बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंज आपको बहुत बड़े तक लेकर के जाते हैं। और अगर सामने से एकदम से कोई बड़ा चेंज आ रहा है ना, तो उसको एक्सेप्ट भी मत करना। बहुत बड़ा चेंज वो आपके लिए टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके लिए डेफिनेटली टेम्परेरी हो सकता है। तो इसलिए अपनी लाइफ को इस वे से शेड्यूल करो कि आपकी लाइफ में आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स को ही काउंट करो, ताकि जो आपका वो छोटा स्टेप आपने लिया है ना, आपको पीछे मुड़कर वापस ना देखना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपका एकदम से बड़ा स्टेप में क्या है कि वहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, दोनों पास से पलट सकते हैं ना, कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो वहाँ पर आप में पीछे मुड़ के देखना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, इंट्यूशन और माइंडफुल होकर के आप चीज़ों को कर रहे हो, तो वहाँ पर बेसिक छोटे स्टेप्स है, बट लेकिन आप चढ़ जाओगे सीढ़ियाँ। अगर एकदम से बहुत बड़ी सीढ़ी लगने की सोचोगे तो गिर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करो। बहुत ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट 6 to 7 months। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल फेजेस आ रहे हैं। एंड ठीक है, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और अब वो चीज़ें आ रखी हैं कि द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, तो हेल्प स्टार्ट कर देना लोगों की। एंड आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है कि कोई गोल्ड का कुछ सामान खरीदने वाला है, या फिर हो सकता है कि आपने सिल्वर कॉइन्स में इन्वेस्ट करा है, गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करा है, खरीदना चाहते हो समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड है, कुछ तो है। या फिर हो सकता है कि आपने शूज़ खरीदे हैं, शूज़ खरीदने का शौक हो सकता है आपको। लोफर्स होते हैं जो लोफर्स पहनते हैं पैरों में, उनका ज़्यादा शौक होता होगा आपको, रादर देन कि आप स्पोर्ट्स शूज़ की बजाय आपको लोफर शूज़ हो गए हैं, स्नीकर्स हो गए, ये ज़्यादा कुछ पसंद आते होंगे। ओके, ये दोनों एनर्जीज के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए। ठीक है, और अपनी वेल्थ को शेयर करने के लिए बोला गया है, अपना कुछ दान करना है आपको। और ये भी है कि अब आपको अगर कुछ उधार लेना है तो वो बहुत समझ के उधार लेना है, और ट्राई करो कि आपका अगर कुछ डेट है आपके ऊपर तो वो स्टार्ट करो पे करना, क्योंकि अब आपका एक वो ऐसा टाइम फेज स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर अगर आप अपने लिए पॉजिटिव स्टैंड लेना स्टार्ट करते हो तो वो चीज़ें हो जाएंगी, आपके लिए वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट एक लाइफ का एक्सपीरियंस आप फील करोगे नेक्स्ट 6 to 7 मंथ में, जो कि आपको एक कम्प्लीटली ड्रास्टिक चेंज पर्सनैलिटी के रूप में आपको एक शीशे के सामने आपको खड़े कर देंगे। ठीक है, पावरफुल आप ऑलरेडी हैं, पावरफुल पर्सन आप ऑलरेडी हैं, बट लेकिन वहाँ पर एक जो स्पिरिचुअल गैप है ना आपकी लाइफ में, वो अब फील होने को जा रहा है। ठीक है, उस गैप को आपने इस वे से फील कर देना कि आपका 50-50 पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, आपका अस्तित्व पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। और आपका जो प्रोक्रेस्टेट करते हो आप कि
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब आपकी चीज़ें कम हो रही हैं। जितनी भी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है ना आपको, वो ओवर थिंकिंग लगा लो, ठीक है, तो वो अब कुछ चीज़ें छूट रही हैं आपसे, क्योंकि आपने अपने आप को मतलब कि आप अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो किसी काम में जहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है। जब एनर्जी लगना स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने आप को वो फिर वही है, वर्क में फोकस हो जाता है, तो आपका ओवर थिंकिंग का जो पीरियड है वो समाप्त हो रहा है। ओके। और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है किसी ने स्काई ब्लू कलर के कुछ कपड़े पहन रखे होंगे, वाइट कलर की शर्ट हो सकती है आपकी, वाइट कलर का कुछ, या फिर जहाँ पे आप वीडियो को सुन रहे हो तो आपका बैकग्राउंड वाइट कलर का हो सकता है। ओके। और अब आपके सारे के सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे आप निकल रहे हो। और तो हाँ, आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप कम्युनिकेट करना, अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी करनी है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। चीज़ों को प्रिसाइजली समझाना है, कंसाइजली बताना है, और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है। अपने 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 आप को लेकर के और सामने वाले पर्सन को लेकर के अपने अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में देखना कि आपकी लाइफ में कुछ 5 पीपल ऐसे रहे होंगे जो आपकी बैकस्टैबिंग जिन्होंने की है, आपके साथ गेम माइंड गेम खेले हैं, आपके पैसे को बहुत बुरी तरह से डुबाया गया है, या इन्वेस्ट आपने जहाँ पे करा, आपको जो चीज़ बोल करके आपसे इन्वेस्टमेंट कराई गई वो सब फ्रॉड निकला, झूठ निकला, ठीक है। और बट लेकिन टेबल टर्न्स हो चुकी हैं। अब जो लॉस आपको हुआ था वो अब रिकवरी में हो रहा है, और जिन लोगों की वजह से आपको लॉस हुआ था अब वो लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। और ये हुआ था क्योंकि कहीं न कहीं आपने कुछ अनहेल्दी चॉइसेस को सिलेक्ट सिलेक्ट कर लिया था अपने लिए। और जब हम नेगेटिव पीपल के सराउंड में हो जाते हैं तो हमारा ऑरा भी खुद से ऐसा हो जाता है, इसलिए वो आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई थी। और कहीं न कहीं उस चीज़ ने ही आपकी अवेकनिंग कराई है, ठीक है। यस, कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा आपने कॉइन्स, हो सकता है कि कोई क्रिप्टो कॉइन्स में आपने कुछ पैसे डाले हो कभी, क्रिप्टो करेंसी में। नेक्स्ट आपका, आप अपने आप को डिफेंसिव फील करोगे। और कुछ ऐसी इवेंट्स आ रही हैं जो कि बहुत स्पीड से आएंगे आपकी लाइफ में। और आपके इंटेलेक्चुअल हैं, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, वो अब आपकी जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ के रास्ते में, वो उनसे उसकी उसकी हेल्प से आप सारी चीज़ों को सोल्व कर लोगे। और सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए रेडी रहना आपने, ठीक है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ओपन रखना अपने आप को, इतना स्ट्रिक्ट मत रखना कि मुझे सिर्फ यही काम करना है। आपके पास कुछ और भी ऑफर आ सकती है, तो ट्राई करना कि कुछ समथिंग न्यू आप अपनी लाइफ में अगर नया करना चाहते हो तो बी ओपन अबाउट दैट, आपको उसके लिए ओपन रहना है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप किसी को ना अडोर करते हो, इस टाइम पे कर रहे हो, एंड उनको ना बड़ा ही एक जेन्युइन पर्सन के रूप में आप देख रहे हो। बड़ा ही क्यूट सा बिहेवियर होगा, बोलने का तरीका, लाइक ऐसा आपकी लाइफ में कोई पर्सन डेफिनेटली है जिसको आप वो कोई भी हो सकता है, आपके क्रश भी हो सकते हैं, सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं, आप किसी को स्टॉक करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में कोई हो सकते हैं। और आपको लगता है कि मतलब ये पर्सन कैसे यहाँ पर इतना मासूम कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यू वांट कि आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। बड़ी ही रिस्पेक्टेड एनर्जीज हैं आपकी किसी को लेकर के। तो हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में ऐसा, एंड आप ऐसी पोजीशन पर हैं कि दैट यू आर अर्निंग वेरी वेल, आपका कुछ खुद का कुछ काम भी हो सकता है, अर्न अच्छा कर रहे हो, एंड नाउ यू वांट टू शेयर दैट वेल्थ विथ समवन एल्स, आप किसी के साथ में वो शेयर करना चाहते हो, एंड इट मे बी पॉसिबल, तो ठीक है। आपका जो प्यार है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, वो बढ़ रहा है। और हाँ, थोड़ा सा आपको ये बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल तो आप हो रहे हो, बट अपनी प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसको कभी नहीं छोड़ना है अपने, जब आप लाइफ में प्रोसीड करोगे तो आपका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, ठीक है।
कोई सेंसिबल अप्रोच अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली ले रहे हैं, एंड एक बहुत काफ़ी इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी के रूप में आप अपने आप को डेफिनेटली नेक्स्ट इस जो साइकिल में अपने आप को जो आप ट्रांसफॉर्मेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ये साइकिल कुछ देके जा रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी, देखते हैं आपके जो साइकिल का जब एंड होगा तो उसमें आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो क्या आउटकम रहेगा आपकी लाइफ का। ओके, यस, जो जो ये साइकिल जब आपका पूरा होगा ना, कंप्लीट होगा, तब देखना सबके लिए एनर्जीज अलग है। तो टाइम देख लेना आप, आज से कुछ 6 से 7 महीने के बीच में हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट। वहाँ पर ना एक तो जो एंड होगा, किसी का ईगो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका होगा। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, तो उनका ईगो पूरी तरह से यूनिवर्स ख़त्म कर देंगे। वो एक बहुत सिंपल प्योर पर्सनालिटी के रूप में आपको अपने सामने दिखेंगे। ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपकी जो आज की कंडीशन है वो आपकी हार्ट ब्रेक से स्टार्ट होकर के, एंड आपका जो साइकिल एंड होगा तो एक कोई विश फुलफिलमेंट आपके हाथ में होगी। कोई विश आपकी जो आज के दिन में है और वो आपको फुलफिल चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके हाथ में मिलेगी। और ये आपके आज से लेकर के 9 महीने बाद की आपके इस चीज़ में रहेगा। और इस चीज़ को ये याद रखना है कि आपको इस साइकिल को बड़ी आराम से फॉलो करना है। डेफिनेटली आप स्टेप इन कर चुके हो साइकिल में। ओके, तो उस साइकिल को आपको अपने हाथ में सॉरी, आपको मतलब मिलेंगी चीज़ें जो आपने अपने लिए सोची हैं। विश फुलफिलमेंट ये सबके लिए अलग हो सकता है। एंड आपको ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा अगर आज के दिन में लग रहा है, आपका ब्लू कलर पे ध्यान जा रहा है, आपको ब्लू पहनना पसंद हो रहा है, आपको बार बार ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और आपको अगर फीदर्स दिखाई दे रहे हैं बार बार कहीं पर, और आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप एक यिन यांग पावर में हैं, और तो ये सारे कुछ नोटिस सिंबल्स हैं आपके लिए। तो आपकी विश कम ट्रू का टाइम आएगा। आज से 9 मंथ तक आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, आपको हर एक साइकिल को इस वे से ब्रेक करना है कि आप ना मोनोटोनस जो लाइफ अपनी जी रहे हो उसको आपको ब्रेक करना है। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। आपको अगर आपका कोई वर्क है, आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को डाइवर्स करना है। ठीक है, ताकि इससे आपकी लाइफ की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक मैजिकल टाइम स्टार्ट होगा, गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है, और यूनिवर्स पर फेथ ही आपको ये सब कुछ दिला के जा रहा है। एंड सी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड खुद से निकल के आया है। एक नई स्टार्ट, एंड ऑफ डिलेज, सब सारे के सारे डिले खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ के। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएगी, बहुत पॉजिटिव चेंज रहेंगे। और हो सकता है कि आप कुछ फिर उसके बाद में ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर दो, या आपका कुछ वर्क ऐसा स्टार्ट हो जाए जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। ओके, और जब अभी आपकी हालात है, आप आज के दिन थोड़ा सा ये उदास होकर के देख रहे हो कि जहाँ पे घुसे हैं वो तो अच्छा तो फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो अभी आपको है कि आपको बुरा भी फील नहीं करना है। ठीक है, ग्रेट सैडनेस, अब मैं आई कैन हील सॉरी हियर कि आपकी जो सोल है वो बोल रहे कि आई एम वेरी सैड, मैं मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओनली फॉर यू, आपके लिए ही है। एंड लेट गो ऑफ द पास्ट, आपको पास्ट को जाने के लिए बोला जा रहा है। पर्सनल ग्रोथ है, आपकी जो हिंड्रेंस बन रही है, चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, उनको आपने हील करना है। और मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी के साथ में आपकी हो गई है, तो एक उसको कम्युनिकेट करके क्लियर कर लो, ताकि बाद में आपको रिग्रेट करने के का जो आपको होता है ना, फिर लोगों को रिग्रेट होता है, वो करने का आपको अपने ऊपर ही रिग्रेट ना फील हो। ठीक है, एक ठीक है, एक चीज़ ये भी थी कि अभी तक ना कोई ना आपने जेल बना रखी थी।
ठीक है। और वो जेल जेल ऐसी जेल थी कि उसके ना ताला ओपन था बाहर से, और आपने पता नहीं ईयर्स निकाल दिए, आई थिंक 8 ईयर्स तो आपने आराम से निकाल दिए उसकी, वो जेल में बंद है और आपका वो ताला भी खुल रहा, पर आपने वो कभी गेट को ओपन ही नहीं करा। आप बस चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। वो अब समय आ चुका है कि आपने उस लंबे साइकिल को ब्रेक करके अपनी ही जो ख्यालों की, जो अपनी इमोशंस की, जो जो आपने जेल बना रखी थी ना अपने ही माइंड में, अब उसको ब्रेक करने का समय आ चुका है। और ये वही साइकिल है जो आपको ये सारी चीज़ें ब्रेक करके दे करके जाएगा। ठीक है। इल्यूजन जो आपका हो गया था क्रिएट आपकी लाइफ में, आप इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर कम हो गया था, अब वो आपको दोबारा से रीजनरेट फील करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अलग से स्पार्क करेगी, आपका बोलने का तरीका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है। इमोशनली बैलेंसिंग कर रहे हो अपने आप की जो आपकी साइकिक पावर्स हैं, आपकी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, जो आपने सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, उन चीज़ों को लेकर के आप अपने काफ़ी गहन थॉट में जाओगे, अपनी चीज़ों को देखोगे कि कैसे मैंने वो चीज़ करी और जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये ठीक है कि गलत है। आपने अब देखोगे कि अब कोई छोटी मोटी चीज़ इमोशनली आपको नहीं हिला सकती इन अ पॉजिटिव वे। पहले भी आप इमोशनली नहीं हिल सकते थे, बट लेकिन अंदर से भरे हुए थे, अजीब से भरे हुए थे। वो बोलते हैं ना कि बस चलती फिरती लाश हो जाता है इंसान, इमोशंस खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है। अब आपके पास इमोशंस होंगे, अच्छे वाले इमोशंस होंगे, और बट कोई सामने से अगर फेक पर्सन है वो आपको नहीं हिला पाएगा। ऐसे वाली पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट हो जाओगे। केयरिंग फॉर अदर्स, अदर्स के लिए केयर कर रहे हो, आप दूसरों के लिए केयर कर रहे हो। और बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी ही केयर को भूल जाओ, अपनी केयर पर ध्यान जरूर रखना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, और अपनी एक डीप लव ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में कुछ एक डीप लव का सेंस आप फील करोगे अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पार्टनर से, किसी से भी। आपको अपने हार्ट की सुनने के लिए बोला जा रहा है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है। और आपने अब अपनी ज़िंदगी की जो रूखी ज़मीन है ना, जो आपकी बंजर ज़मीन है, आपने उससे मुंह मोड़ लिया पूरी तरह से, और आपने पूरी तरह से समंदर की तरफ मुंह कर लिया है, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ ठंडी हवाएं आपके पास आ रही हैं। आपकी समुद्र की लहरें आपको दिखाई दे रही हैं, और वो लहरों से आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। आप अपनी ऐसी वाली लाइफ को जीने के लिए जा रहे हो। ठीक है। आप थोड़ा सा अपने पैसे को अब ये देखोगे कि कैसे मुझे कहाँ पर लगाना है, कैसे मैं अपने रिसोर्स को वाइजली यूज़ कर सकता हूँ। कुछ स्मार्ट बिजनेस का भी आप सोच सकते हो, स्मॉल बिजनेस का भी सोच सकते हो, किसी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ साइन कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट मतलब कि कुछ मतलब कि कोई ऐसा रास्ता भी आप चुन सकते हो जो ग्रे होता है ना, ब्लैक ना वाइट, की आपको लगे कि अभी मैं ये फॉलो कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, तो बाद में अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना टर्न आउट कर लेंगे चीज़ों को। तो आप चैरिटी कर रहे हो, आप चैरिटेबल भी हो रहे हो, एंड ठीक हो रहा है सब, एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है। और कोई विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, आपको कुछ ताज मिल रहा है। ठीक है। और ये ये ताज आपकी खुद की ही मेहनत है। कुछ अपने लिए बोरो कर रहे हो, कुछ अपने लिए खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, सॉरी बोरो नहीं, बाय कर रहे हो। तो कुछ खरीद रहे हो अपने लिए, और वो अपनी ही मेहनत की कमाई से खरीद रहे हो। ठीक है। तो आप उस लेवल पे जा रहे हो, तो ये कुछ हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, या फिर वैसे भी फाइनेंशियली, या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक आप कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी चीज़ें अपने लिए खरीद रहे हो सकता है कि आपको अपने घर के कर्टेन्स चेंज करने हैं, आपका घर का इंटीरियर चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है आपके घर में बदलाव, आप करना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग थी आज की, आई होप कि कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल रहेगी। तो एंड बार बार थ्री ऑफ सॉर्ड्स पे ध्यान जा रहा है, तो आज के दिन आपको कोई थर्ड पार्टी में डाला गया है, इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस एंड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस ऑल्सो। तो आपको दोनों चीज़ों में लॉस हुआ है, और ये साइकिल वही साइकिल आ रहा है जो आपको इस लॉस से हील कर देगा, आपको दोनों लॉसेस से हील करा जाएगा। ठीक है। बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना आप लोगों ने। ओके। और जो स्टेप इन कर चुके हो सबके लिए कलेक्टिव की रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग है,
एंड नंबर 8 पे बार बार ध्यान जा रहा है, इन्फिनिटी का साइन है। नंबर 8 और 8 से 9 इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। अगस्त वाला महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सितंबर, अक्टूबर, तो इन महीनों में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में डेफिनेटली दिखने को मिल जाएंगे। तो तब तक अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है और चलते रहना है, क्या ठीक है। तो अगर आपको किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, मैं मार्च से अपना नेक्स्ट टैरो का बैच स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसको मेरे से टैरो सीखना है तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँगी, वहाँ पे आपको जो जो पूछना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना भी और नेचर का भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।